knowing it right now. We had no plans for कश्मीर. कश्मीर का इतना सडन प्लान है, बस मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ पर बर्फ़ गिर रही है एंड आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. आई बुकड माई टिकट्स के अलावा कोई और बुकिंग नहीं हुई है. हम जाएंगे वहाँ पर होटल में और हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे. ये पहला ऐसा ट्रिप है जिसमें कोई प्री प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं है. देयर इज़ नो आइटनरी. हम अपने मन से करने वाले हैं. हमने सब कुछ कश्मीर के भरोसे छोड़ दिया है. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि कश्मीर हमारा हर साल जाना होता है, तो हम उस जगह से काफ़ी फेमिलियर हैं. तो होपफुली कुछ गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए. फ़िलहाल लेट्स पैक द बैग्स. एंड दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी. इट्स कॉल्ड खाइबर. ये गुलमर्ग की मेरे ख़्याल से सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है. एंड स्पेशली द व्यू. लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू. ये आसपास सिर्फ और सिर्फ पाइन ट्रीज़ हैं, और अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जंगलों के बीच में एक छोटा सा रिजॉर्ट है. अब आप सुनो यहाँ का लोकल म्यूज़िक. अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बड़ा सा रूम. ये है हमारा रूम अगले कुछ 4-5 दिनों के लिए. एंड इट्स ह्यूज. बहुत बड़ा रूम है. और आप एक नज़र इस व्यू पे डालें. इट्स अमेजिंग. दरवाज़ा खोलते ही ऐसा महसूस होता है कि बस इंसान जम गया. इतनी ठंडी हवा और बर्फ़ का तासीर इंसान को जमा देता है. पर ये व्यू है तो बड़ा ही खूबसूरत. स्नो माउंटेन. थोड़ा सा आराम करने के बाद हमने मंगाया खाना. खाने में था दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, सैलेड और उसके साथ बहुत ही टेस्टी सा अचार. इट्स सो ब्यूटीफुल. ये हमारा कॉटेज है और ये है स्विमिंग पूल. वुड यू बिलीव मी, इसके अंदर लोग बर्फ़ में जाके नहाते हैं और कुछ देर में हम भी चलेंगे. और यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ खेल रहे हैं बर्फ़ के साथ. मेरा भी बहुत दिल है कि मैं एक बहुत बड़ा सा जायंट स्नोमैन बनाऊँ, लेकिन बहुत ठंड है, आज तो नहीं हो पाएगा मुझसे. तो बस आज हम आराम करेंगे और सुबह का वेट करेंगे. वी हैव सम एक्साइटिंग प्लान्स फॉर टुमारो. गुड नाइट.
Good morning, humans from Kashmir. I am getting ready for the gondola ride. पिछली बार मैंने इतना कैजुअल कपड़ा पहना था कि वहां पर जाने के बाद आई वाज शिवरिंग, आई वाज सिटिंग इन द कॉर्नर। मैं सोच रही थी कि मैं जितनी जल्दी यहाँ से बस भाग जाऊं, पर इस बार नहीं। इस बार मैंने कम से कम 5 लेयरिंग की है। ये जैकेट 6, हुडी 7 और स्कार्फ अलग से, जस्ट टू बी वार्म एंड सेफ। लेट्स गो। నువ్వు కాదా ఫోన్ తీసుకురా. थैंक यू। अब टाइम है असल मज़े का। अब हम जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। अगर आप गंडोला राइड करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक गाइड रखें, नहीं तो आपका सारा दिन वहीं गुजर जाएगा। अगर गाइड होते हैं तो वो आपको बहुत आसानी से फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 घुमा देते हैं, और ये हमारे गाइड हैं। और ये आपको जो छोटा सा तन्हा सा घर दिख रहा है, ये हमारा होटल है, जो कि पेड़ों के बीचों बीच है। फ़िलहाल हम हैं फ़ेज़ 1 में। यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम जाएंगे फ़ेज़ 2। और ये है फ़ेज़ 2। व्हाट अ ब्यूटी। मुझे ये देख के इतना मन कर रहा है ना करने का, लेकिन मुझे आता ही नहीं है। फ़ेज़ 2 में मेरा स्कार्फ कहीं उड़ रहा होता। अगर यहाँ पर छोटा सा घर हो ना मेरा, तो मैं कभी वापस ना जाऊँ मुंबई। And this has to be the best cafe in the world. पर मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी इंसान नशा करता है, आप लोग प्लीज़ अपने घर पे क्या करें या फिर कोई स्मोकिंग ज़ोन में जाके क्या करें। अब आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा नहीं करते हैं, और आपके धुएं से और आपके नशे के चक्कर में वो भी सफ़र करते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर।
मैं आपको एक दिल बना के सिखाऊंगी दिल कैसे बनाते हैं बर्फ़ का, ठीक है? गौर फरमाना। क्या करना है आपको, सख्त बर्फ़ लेना है, सख्त बर्फ़। उसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ये। अब इसके अंदर से हाथ डालना है आपको। और ये रहा आपका दिल तैयार। कैसा है अभी? इस दिल को किसी को देना बनता है, बहुत मेहनत से बना है। कितना बड़ा है, लो। हमारे रूम में एक प्यारा सा बंदर आया है। इसको कुछ खाने के लिए देते हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि ये भाग ना जाए, लेकिन एक कोशिश करना तो बनता है। इतने बर्फ़ में मैं जा रही हूँ पूल में। Kashmir is snowing right now.
going for ATV ride. Please, I feel so lucky to witness this. My bachas. Bye. I think unplanned trips are the best. You know why? क्योंकि आप जब डेट और टाइम फिक्स नहीं करते कि मुझे इस डेट पे यहाँ जाना है और इस टाइम पे यहाँ जाना है और उसके एग्जैक्ट बाद मुझे यहाँ जाना है, आप पे वो प्रेशर नहीं रहता कि मुझे एक्सप्लोर करना है हर चीज़, हमारी यहाँ की बुकिंग है एंड वी हैव टू विजिट दैट प्लेस. जब आपकी प्लानिंग नहीं होती ना तो यू आर एट पीस. दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड इस ट्रिप पे. And I would prefer unplanned trips in future. So that's a wrap for today. See you tomorrow. We have an amazing houseboat booking. मैंने उस houseboat के बारे में बहुत सुना है. So I think I'm gonna like it. आपको भी दिखाऊंगी. And let me know if you liked it or not. Good morning. ये हम बंदरों के लिए कुछ खाना छोड़ के जा रहे हैं, इनकेस अगर वो आते हैं तो उनको मिल जाएगा. नहीं रेशमा, बिस्मिल्लाह. एप्पल गया ना अंदर. और अब मैं एक यहाँ रखूंगी. यहाँ रख. होपफुली उनको ये सामान मिल जाए.
और ये वाली बोट हमारी है। Look how beautiful it is. It looks like a doll house. Pretty small doll house. And especially the bed. चलते हैं डिनर करने। थैंक यू। You know what? This is my dream bed. I always wanted to have a bed like this and I got it. मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको इस बोट हाउस के बारे में। इसको बनने में ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लगते हैं और ये जो स्पेसिफिक वुड है ये पानी में सरवाइव कर सकता है 100 साल तक। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो एक एक फूल पत्ते और डिज़ाइन बने हैं ये सारा हैंडमेड है। बहुत सारे कारीगर मिलके इसको बनाते हैं अपने हाथों से एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये हाथ से बनाया है क्योंकि इसके एक एक फूल एक एक पत्ते एक एक डिज़ाइन सेम साइज सेम शेप का है हर जगह, कोई भी फ़र्क नहीं है इनमें। सो या इट वॉज अ फन ट्रिप, अनप्लान्ड था पर बहुत ही अच्छा था। हमारा जो दिल में आया हमने वो किया, कोई भी प्रेशर नहीं था कि यहाँ जाना है, यहाँ की बुकिंग है, वहाँ जाना है, ये मिस हो रहा था। होपफुली हम आएंगे दोबारा गर्मियों में या फिर सर्दियों में, लेट्स सी। गुड नाइट। They say paradise doesn't exist until you see Kashmir. Thank you so much everybody for watching this vlog. That's it for today's vlog. I'll see you in the next one and enjoy the view.